कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका बियॉन्ड द शैडो चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जो डराती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। एक ऐसी कहानी जहां डर का नाम है बारामूला, जहां आत्माएं सिर्फ डराने नहीं बल्कि सच्चाई बताने आई थी। कहानी शुरू होती है कश्मीर की ठंडी और खामोश वादियों से। बर्फ से ढके रास्तों के बीच एक पुलिस जीप धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अंदर बैठा है डीएसपी रिदवान सैयद, जिसे कश्मीर के बारामूला जिले में नई पोस्टिंग मिली है। उसके साथ उसकी पत्नी गुलनार, बेटी नूरी और बेटा अयान है। परिवार को रहने के लिए एक पुरानी विशाल हवेली दी जाती है, जो कभी खूबसूरत रही होगी, पर अब वीरान और रहस्यमयी लगती है। पहली ही रात से हवाओं में कुछ अलग महसूस होता है, जैसे इस जगह की दीवारों में कोई अनकही कहानी बंद हो। कुछ दिनों बाद इलाके में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। एक के बाद एक बच्चे लापता होने लगते हैं। पहले स्कूल का एक छात्र, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरा जिला डर में डूब जाता है। लोग कहते हैं कि यह किसी रूह का काम है, पर रिदवान एक तर्कशील पुलिस अधिकारी है। वह इन बातों को अंधविश्वास मानता है और सख्ती से जांच शुरू करता है। लेकिन हर नई गुमशुदगी के साथ रहस्य और गहरा होता जाता है। परिवार अब उस हवेली में पूरी तरह बस चुका है। लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती हैं, घर का माहौल और अजीब होने लगता है। दीवारों पर निशान दिखाई देने लगते हैं, कमरों में बिना हवा के दरवाजे खुद खुलने लगते हैं और बच्चों के खिलौने अपने आप हिलते रहते हैं। गुलनार को बार बार कोई परछाई महसूस होती है, जबकि रिदवान सबको समझाने की कोशिश करता है कि यह सब भ्रम है। पर धीरे धीरे वह खुद समझने लगता है कि यह हवेली केवल एक घर नहीं, बल्कि किसी अधूरी कहानी का ठिकाना है। जांच के दौरान रिदवान को कुछ सुराग मिलते हैं। हर लापता बच्चे का संबंध एक ही स्कूल और एक ही व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है भाईजान। भाईजान एक स्थानीय उग्रवादी संगठन का मुखिया है, जो छोटे बच्चों को गुमराह कर उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल कर रहा है। अब मामला आत्माओं से नहीं, बल्कि आतंक और साजिश से जुड़ता दिखता है। लेकिन जैसे ही रिदवान उस सच के करीब पहुंचता है, हर गवाह अचानक मर जाता है या गायब हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत नहीं चाहती कि यह रहस्य उजागर हो। एक रात हवेली की नींव में कुछ पुराने दस्तावेज मिलते हैं। उनमें एक परिवार की कहानी लिखी होती है। सप्रू परिवार, एक कश्मीरी पंडित परिवार जो कभी इस हवेली में रहता था। 90 के दशक की हिंसा में उनका सब कुछ खत्म हो गया। कुछ मारे गए, कुछ लापता हो गए। उसी रात हवेली में आत्माएं पूरी तरह प्रकट होती हैं। रिदवान और उसका परिवार यह देखकर भयभीत होता है, पर धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि ये आत्माएं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई। रिदवान की जांच अब अलौकिक और वास्तविक के बीच फंस जाती है। उसे एहसास होता है कि बच्चों का गायब होना केवल आधुनिक अपराध नहीं है, यह उस पुराने दर्द से जुड़ा है जो सप्रू परिवार ने झेला था। हवेली की आत्माएं बच्चों को गायब नहीं कर रही थीं, बल्कि उन्हें छिपा रही थीं, उन्हीं आतंकियों से बचाने के लिए जिन्होंने कभी उनके अपने परिवार को मिटा दिया था। हर आत्मा एक कहानी थी, दर्द, विस्थापन और अधूरे न्याय की। सच सामने आते ही भाईजान का गिरोह हवेली पर हमला कर देता है। बंदूकों की आवाज, चीखें और गोलियों की गूंज से हवेली हिल उठती है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होता है जिसे कोई नहीं समझ पाता। दीवारें कांपने लगती हैं, खिड़कियां खुद बंद हो जाती हैं और हवेली की आत्माएं जीवित हो उठती हैं। वे आतंकियों को रोकती हैं, बच्चों की रक्षा करती हैं, और उसी क्षण वर्षों पुराना अन्याय समाप्त होता है। भाईजान मारा जाता है, हवेली जलती है और सप्रू परिवार की आत्माओं को आखिरकार मुक्ति मिलती है। अगली सुबह हवेली शांत है। सन्नाटे में बस बर्फ के गिरने की आवाज सुनाई देती है। बच्चे सुरक्षित मिल जाते हैं। रिद्वान और उसका परिवार उस जगह को छोड़ने का निर्णय लेते हैं। जब वे आखिरी बार हवेली की ओर देखते हैं, खिड़की से एक हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है, जैसे कोई आत्मा अलविदा कह रही हो। कहानी खत्म होती है, लेकिन यह एहसास छोड़ जाती है कि डर हमेशा भूतों से नहीं होता। कभी कभी वह इंसान के
अपने कर्मों का नतीजा होता है।